गाइस कई बार अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि अच्छा हुआ तुम वहाँ नहीं गए, अच्छा हुआ हमने मना कर दिया, अच्छा हुआ किसी को चोट नहीं लगी, अच्छा हुआ उसने घर नहीं बताया। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी ही बार इनका यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक वर्ड है जो कि बहुत ही कॉमन है, हर जगह यूज़ हो रहा है, अच्छा हुआ। जैसे कि हम कहते हैं ना किसी को, अच्छा हुआ तुम वहाँ नहीं गए, अच्छा हुआ राहुल यहाँ नहीं आया, अच्छा हुआ तुमने यह काम कर दिया। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ होता है वो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है गाइस वो है थैंकफुली प्लस कंप्लीट सेंटेंस। तो ये सेंटेंस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से टेंस में बोलना चाह रहे हो। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और भी बेहतर तरीके से सीख सकें। अच्छा हुआ तुम वहाँ नहीं गए, थैंकफुली यू डिडंट गो देयर या डिड नॉट गो देयर, दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा हुआ हमने मना कर दिया, थैंकफुली वी रिफ्यूज्ड, थैंकफुली वी रिफ्यूज्ड। अच्छा हुआ किसी को चोट नहीं लगी, थैंकफुली नो वन गोट हर्ट, थैंकफुली नो वन गोट हर्ट। अच्छा हुआ उसने घर नहीं बताया, थैंकफुली ही डिडंट टेल एट होम, थैंकफुली ही डिडंट टेल एट होम। अच्छा हुआ तुम्हें अंग्रेजी आती है, थैंकफुली यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, थैंकफुली यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अच्छा हुआ हम उसकी पार्टी में गए, थैंकफुली वी वेंट टू हिज पार्टी, थैंकफुली वी वेंट टू हिज पार्टी। मैं चाय पीने के बहाने उसके घर गया, वह जॉब देने के बहाने वहाँ ले गया, वह कॉलेज जाने के बहाने उससे मिला करती थी, उसने मुझे पैसे देने के बहाने वहाँ बुलाया। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है के बहाने। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम कौन से फ्रेज का यूज़ करते हैं आइए देखते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए गाइस हम जो फ्रेज का यूज़ करते हैं वो है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है के बहाने। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। फिर उसके बाद बोला जाता है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, फिर उसके बाद बोला जाता है वर्ब में आईएनजी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट अगर है तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। मैं चाय पीने के बहाने उसके घर गया, आई वेंट टू हर होम ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ हैविंग टी, आई वेंट टू हर होम ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ हैविंग टी। वह जॉब देने के बहाने वहाँ ले गया, ही टुक मी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गिविंग द जॉब, ही टुक मी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गिविंग द जॉब। वह कॉलेज जाने के बहाने उससे मिला करती थी, सी यूज्ड टू मीट हिम ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज, सी यूज्ड टू मीट हिम ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज। उसने मुझे पैसे देने के बहाने वहाँ बुलाया, ही कॉल्ड मी देयर ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गिविंग मनी, ही कॉल्ड मी देयर ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गिविंग मनी। मैं वहाँ कुछ खरीदने के बहाने गया, आई वेंट देयर ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ बाइंग समथिंग, आई वेंट देयर ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ बाइंग समथिंग। मैं उसे मोबाइल देने के बहाने मिला, आई मेट हर ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गिविंग अ मोबाइल, आई मेट हर ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गिविंग अ मोबाइल। उसे अपना फ्लैट दिखाने के बहाने इंदौर ले गया, आई टुक हिम टू इंदौर ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ शोइंग माई फ्लैट, आई टुक हिम टू इंदौर ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ शोइंग माई फ्लैट। मेरी शराफत का नाजायज फ़ायदा मत उठाओ, वह अपने पापा के पैसों का नाजायज फ़ायदा उठाता है, तुमने उसकी मजबूरी का नाजायज फ़ायदा उठाया, क्या उसने उस मामले का नाजायज फ़ायदा उठाया। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार इनका यूज़ करना होता है, और अक्सर आप लोगों ने किया भी होगा और सुना भी होगा हिंदी में इनका यूज़। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ समथिंग।
जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज़ का नाजायज फ़ायदा उठाना। तो आइए गाइस इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ, उसके बाद में अदर वर्ड अगर है तो चलिए गाइस यहाँ पे एक और बात बता देना चाहूँगा, जो टैग है वो एज अ मेन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसे हमारा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मेरी शराफत का नाजायज फ़ायदा मत उठाओ, डोंट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ माई डिसेंसी, डोंट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ माई डिसेंसी। वह अपने पापा के पैसों का नाजायज फ़ायदा उठाता है। He took undue advantage of his father's money. He takes undue advantage of his father's money. तुमने उसकी मजबूरी का नाजायज फ़ायदा उठाया। You took undue advantage of his compulsion. You took undue advantage of his compulsion. क्या उसने उस मामले का नाजायज फ़ायदा उठाया? Did she take undue advantage of that matter? Did she take undue advantage of that matter? तुम अपनी ताकत का नाजायज फ़ायदा क्यों उठा रहे हो? Why are you taking undue advantage of your strength? Why are you taking undue advantage of your strength? अब वह तुम्हारी बेवकूफ़ी का नाजायज फ़ायदा उठाएगा। Now he will take undue advantage of your foolishness. लोग हमारी शराफत का नाजायज फ़ायदा उठाते हैं। People take undue advantage of our decency. People take undue advantage of our decency. तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ही ऐसे ही शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ फन।